मिनट टाइम है ना। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे। वैसे तो खुश तो मैं रहता हूँ क्योंकि गाना मुझे पसंद है, गाता हूँ तो मैं खुश हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ पे आके और भी खुश हूँ कि यहाँ पे पटियाला ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, और वो अभी से नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। हमारे बाबा साहब, बाबा बैराम खान साहब महाराजा रणजीत सिंह के कोर्ट में भी थे और यहाँ पे सिलसिला चला ही आ रहा है। फिर और दिग्गजों के तो नाम हम ले चुके हैं कि पटियाला में किन लोगों ने क्या क्या किया। सब बोलते हैं कि पटियाला बहुत छोटा शहर है, लेकिन छोटा तो है लेकिन बहुत बड़ा है। बदन सा शहर नहीं, दिल सा बादशाह नहीं, हवा से खमसा से बेहतर कोई सिपाह नहीं। तो आपका शहर जो है आप लेके घूमते हैं, तो दिल से बादशाह नहीं है। अगर आपको होश और आवाज अगर आप कंट्रोल में रखें तो इससे बेहतर कोई सिपाही नहीं है। जैसे इसी तरीके से चले आते हैं, दिल में अरमान लाखों, मकाम भर गया मेहमान आते आते, तो अरमान आते हैं जाते हैं। ये बहुत संगीत में भी इसी तरीके से है। आप शुरू करते हैं, बंदिश शुरू करते हैं, राग बंद शुरू करते हैं, उसके बाद आपके मन में कई चीजें आती हैं। खैर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में तो नहीं जाऊंगा, आप लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हो ना, बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोग डिग्री में पढ़ते ही हैं कि क्या क्या कहाँ से क्या चीज शुरू हुई क्या है। तो ध्रुपद के कुछ सिद्धांतों के बारे में कुछ बात करूंगा। अब ये सीरीज SNA संगीत नाटक अकेडमी ने शुरू की है। प्रतिज्ञा है ना, प्रातिज्ञा है साहब ये। तो हमने प्रतिज्ञा तो पहले से की भी है कि हमको इस चीजों को आगे प्रचार करना है। अब उस प्रतिज्ञा में हम इस सीरीज में हम आ गए हैं, और प्रतिज्ञा के साथ साथ ही हमारा कर्तव्य भी है कि हमको ये चीजें फैलानी है। एक बहुत अच्छा शेर है, शेर मैं कई बीच में बोलूंगा, थोड़ा सुन लीजिएगा कि खुशबुओं को फैलने का बहुत शौक है मगर, खुशबुओं को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं है हवाओं से रिश्ता किए बगैर। अगर दृष्टिकोण का मतलब ये है कि एक ही दृष्टि से चीज को नहीं देखनी, शेर को भी कई जगह से देखना पड़ता है, ताल को भी कई नजरिए से देखनी पड़ती है, स्वर को भी कई नजरिए से देखना पड़ता है, राग को भी कई नजरिए से देखना पड़ता है। अब आप हमसे इस शेर से बड़े खुश तो हो गए। खुशबुओं को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं है हवाओं से रिश्ता किए बगैर। लेकिन इतना हवाओं से रिश्ता नहीं करना है कि जिस मूल खुशबू को लेके चले थे वही खो जाए। इतना रिश्ता हवाओं से नहीं कायम करना है कि हम पहले वो भूल जाए कि कहां से हम चले थे। तो इसलिए हमारा भारत का भारतीय संगीत, भारतीय जो भी हमारा कल्चर है या आर्ट्स है, कला है, उसमें मूल सिद्धांत जो है हमारा, हम अपने एक्सेस में घूमते रहते हैं। एक जगह पे उसके आसपास जिसको खूंटा गाड़ दिया जाता है, ताल में कहते हैं कि खूंटा गाड़ दिया, अब उसके आप आसपास में इर्द गिर्द घूमते रहिए। राग में भी इसी तरीके से एक स्वरूप हो जाता है, स्वरूप तो होता है, तो इसके आसपास हम घूमते चले आते हैं और उसके अंदर बढ़ाते चले आते हैं, जितना भी बढ़ सके बढ़ाते चले आते हैं। फिर ये भी है कि जो भी जब भी क्रिकेट के साथ हम हमेशा यही कहते हैं, लेकिन इधर भी यही है, क्या खुदी है बेखुदी के साथ, क्या
मतलब जब शेर सुनते हैं तो उसका मिसरे को वापस रिपीट भी करना चाहिए। आप लोग दर्शक हो और स्टूडेंट्स हो, क्या खुदी है बेखुदी के साथ, क्या खुदी है बस में मैं हूं, ये वाले को नहीं दूसरे वाले को रिपीट किया जाता है। क्या खुदी है बेखुदी के साथ, बस में मैं हूं बेबसी के साथ। बस में तो हूं मैं, लेकिन बेबसी के साथ है, क्योंकि मेरे मूड मेरे हाथ में नहीं है। मेरा अभी क्या होगा मुझे पता नहीं, कोशिश भी कर रहा हूं कि हो जाए। तो यही है कि मैं बहुत खुश हूं कि क्षमा भारती जी यहाँ पे हैं। मेरे ख्याल से हम पहली बार इस तरीके से सामने बैठे हुए हैं, इस तरीके से प्रोग्राम में। मैं ना तो अब बहुत सारे कमिटीज में हैं तो उस तरह से देखते रहते हैं दूसरे को, लेकिन यह है कि संगीत ध्रुपद सबसे प्राचीनतम भारतीय शैली है। इसके 10 सिद्धांत हैं, 10 मूल सिद्धांत हैं। आकार, गमक, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये तो इनमें आकार, गमक, लहक, डगर, धुरन, मुरन, कंपित, आंदोल, उदक, स्मृति। आकार, गमक, लहक, डगर, धुरन, मुरन, कंपित, आंदोल, स्मृति। फिर बाद में बुजुर्गवारों ने और भी 2 इसके अंदर ऐड कर दिए, इसके मीन और सूद को भी आगे बढ़ा दिया। लेकिन पुराने आप बंदिशें सुनेंगे मियां तानसेन जी की, बैजू बावरा जी की, उसके अंदर 10 मूल सिद्धांत के बारे में है। 21 मूर्छना, 22 मूर्छना, 21 मूर्छना, 22 श्रुति है पक्का। चलो 22 श्रुति है, 21 ठीक है। बड़े पढ़े लिखे लोग आप लोग, बड़ा मजा आ रहा है इस बात में जानने के। तो मैंने राग कौन सा सेलेक्ट कर लिया आप लोग? मुल्तानी, ठीक है जी। मुल्तानी का जैसे आकार है आकार, क्योंकि हम लोग आलाप करते हैं, डागरवाणी में आलाप बहुत लंबा होता है तो सभी करने लगे आलाप, लेकिन आलाप का मूल मंत्र है ओम अनंततम। ओम, जब आप लोग पढ़ते हैं नोम तोम आलाप, ठीक है आप लोग इसमें डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन डागर परिवार ने हमेशा इस मंत्र के ऊपर ही आलाप किया है, इसलिए इसको इतना इलाबरेट भी कर पाते हैं। ओम अनंततम तरण तारिणी त्वम हरिओम नारायण अनंत हरिओम नारायण। ओम अनंततम, हे ईश्वर मैं ना खत्म होने वाले अंधकार में हूँ। ओम तो बेसिक ही है, अनंत मतलब एंडलेस, तम मतलब डार्कनेस। ओम अनंततम तरण तारिणी त्वम, आप तरण तारक हैं, तरण तारिणी त्वम हरिओम नारायण अनंत हरि नारायण ओम। ओम से शुरू होके ओम से खत्म होता है। अब आप उसे सुनते हैं रे 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 हरि 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 शब्द अगर आप बोलना शुरू करते हैं तो आपको शब्द को सही तरीके से बरतना पड़ता है, तो उसकी सारी की सारी टेक्निकलिटीज को सही तरीके से बरतना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे बाबा साहब बैराम साहब ने परिकीर्ण अध्याय से, परिकीर्ण अध्याय कौन सी किताब है परिकीर्ण अध्याय जिसके ऊपर लिखा हुआ है, सारंगदेव जी ने कौन सी लिखी है? कौन सी वाली है वो? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में एक चैप्टर है जिसको परिकीर्ण अध्याय है, तो परिकीर्ण अध्याय का इलाबोरेशन है ये आलाप, याद रहेगा। उसको बाद में प्रकरण अध्याय भी कहा, उसको परिकीर्ण अध्याय मेनली शुरू हुआ था, लेकिन फिर जिस तरीके से बातें आगे बढ़ती रहती परिकीर्ण को प्रकरण अध्याय भी कहते हैं। तो परिकीर्ण अध्याय से इसका पूरा का पूरा इलाबोरेशन है।
और आप ये सोचिए कितना बड़ा काम, विशाल काम किया है। जो कंधार में भी बिहार गा रहे थे, मुल्तानी गा रहे थे, वो रंगून तक चल रहा था। साउथ में नाम डिफरेंट हो गए उन्हीं रागों के, वही स्वरूपों के नाम डिफरेंट हो गए, लेकिन वो स्वरूप कहाँ तक कहाँ चला। बैलगाड़ियों में लोगों ने पैदल चल चल के प्रसार प्रचार किया। आज स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं, जो अमेरिका में भी सुन रहे होंगे, साउथ अमेरिका में भी सुन रहे होंगे लोग। तो कितना बड़ा काम किया हमारे पूर्वजों ने। तो आकार है, गमक के बारे में बाद में बताऊंगा। आकार, गमक, लहक। लहक जैसे एक टाइड ऊपर नीचे जाती है, लहर ऊपर, आकार, गमक, लहक, डगर। डगर, यू क्रिएट योर फ्रेजेस। आप रास्ता निकालते हैं, माँ तक पहुंचना है, डगर है। दुरन जंप है, मुरन दुरन मुरन। कंपित हमारे संगीत में जो है शब्दगुप्त और शब्द प्रकट स्वर है। शब्दगुप्त और शब्द प्रकट है, मतलब जो स्वर सामने दिख रहे हैं उससे ज्यादा काम उसके पीछे करते हैं स्वर। आंदोल क्या है? एक झूला है। लग रहा है कुछ ऐसे झूलता हुआ लग रहा है। अब एक स्वर में ही हो रहा है, बहुत सारे स्वरों को हिला हिला के नहीं कर रहे हैं। लग रहा है? अच्छा, आप ये ना अपने हाथ को देखिए, हाथ को ऐसे करिए और हाथ के पीछे जो एटमॉस्फेयर है ना, दैट क्रिएट्स दैट, जैसे झूमता हुआ दिखता है आप। इसको देखिए, लेकिन उसके पीछे वाला एटमॉस्फेयर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीजें झूम रही है। देखिए, आप अपने हाथ को देख रहे हैं, फिर नहीं भी देख रहे हैं। देखिए, हो रहा है, पीछे दिख रहा है, जैसे ऐसे यूं झूमता हुआ दिख रहा है। डांस में अब आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से एक बीट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबी है हो जाती है, और कितने बीच में कितने सारे खंड हैं। ये जो कथक में और हमारे लय में सब कुछ ये दिखाया जाता है। इसमें दिख रहा है, महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर मैं आपको ऐसे झूलने के लिए बोलूं तो इसके जो पीछे का एटमॉस्फेयर है ना, वो क्रिएट कर रहा है। तो ये कंपित पे रुकता है, झूला एब्रप्टली नहीं रुकता है। झूला एकदम अपने आप एकदम ये नहीं रुकता है, उसको वक्त लगता है रुकने। तो हम लोग मुर्गी जमजमे तो लेते नहीं है दुर्पद में, तो लेकिन ये है ठीक है, क्लियर है, क्लियर लग रहा है। फिर गमक है, मैं अब दोबारा से गमक में क्योंकि बड़ी हैवी साउंड निकाले जाते हैं। गमक हर साउथ कर्नाटिक म्यूजिक में भी गमक होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे वो उसकी वो होती हैं, मतलब वो जैसे मुर्गी और जमजमों को का एक डिफरेंट इलाबोरेशन है जो कर्नाटिक म्यूजिक में और साउथ अपने ख्याल में भी इसको यूज किया जाता है। लेकिन ध्रुपद में गमक जो है 15 प्रकार की गमक को डिफरेंट तरीके से हैवी साउंड डायफ्राम के मदद से और नेवल के
मदद से ये गाया जाता है। अब ये इस पे तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो जो लोग आते हैं ना, वो भी बड़ी मेहनत से होता है। लोग इसमें बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ ये चीज है, ये ठीक है, अब ये आई। लेकिन जो स्लो जो गाना होता है ना, वो भी जैसे स्लो साइकिलिंग है, वो मतलब होता है उसका। एक एक स्वर को संभाल के लेके जाना, उसको निखारना, सजाना, सुझाना, बहुत सारी चीजें की जाती है। तो ये हमारे शरीर को गात्री वीणा कहा जाता है, ईश्वर की बनाई गई वीणा। This is an instrument created by God, and this instrument is instrumental in creating all the instruments. इसी इंस्ट्रूमेंट ने सब कुछ बनाया है, isn't it? तो यही हम उन्हीं शब्दों से खुश हो जाते हैं, उन्हीं शब्दों से नाराज हो जाते हैं। कर सकते हैं ना। अब टोन की बात आ जाती है, नोट टोन तो संगीत में तो भाव ही बताने होते हैं ना। और कई बार हम बताते बोलते भी नहीं, और हमारा भाव प्रकट कर देता है कि हम कितने खुश हैं। तो स्वर में क्या है? स्वर में क्या होता है? स्वर से क्या होता है? स्वर में आस है, स्ट्रक साउंड है, अनस्ट्रक साउंड है, स्ट्रक साउंड नाद, आहत नाद, अनाहत नाद है, स्ट्रक साउंड है। उसके बाद क्या है? रे रे कौन सा स्वर आया कोई दिमाग में? गा लो, अगर दिल चाह रहा है तो गा लो। गाने के लिए थोड़ी मना किया, गाने वाले हो तो गाओ। पंचम सुनाई दी। अब यही अनस्ट्रक साउंड है, अनहरनाद ये है जो आपके मन में गूंज रहा है। कान बंद करके नहीं सुनना है अनहरनाद को भाई। कान बंद करोगे तो कुछ सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। नहीं भाई, ये क्या मतलब है? स्वरों का जो स्वरूप है, आप जिस तरीके से आप कहना चाहते हैं, तो वो कहाँ तक वो जा रही है, सामने सुनना चाहिए। सामने वाले को बगैर कहे हुए बात सुनानी है, क्योंकि वार्तालाप है। किसी से हम वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अपने मन में जो आ रहा है वही गाओ। ये नहीं कहो कि ये उसूल ये पंचम पे लेके जा रहा है, वो देवत चला गया था।
अब वही हवा की तरह है, हवा को आपको त्वचा को छूती है, खुश हो जाते हैं, और वही हवा जो है तब्दील हो जाती है तूफान में, जो आपकी त्वचा को खुश कर रहे। यही है अभी ये भी वही है, स्मृति भी है, जैसे फास्ट, जैसे छोटी छोटी घंटियों को बजा तो स्वर में आस है, अगर विश्वास है तो आभास है। स्वर में सिर्फ आस ही नहीं है, विश्वास रखो, आभास भी होगा, आभास भी देगा स्वर। उस वक्त ये भी बोलेगा कि मुझे इस्तेमाल करो भाई, लेकिन उसके लिए पूरा अर्चना करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। अभी इन्होंने बोला कि इस पे अभी स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करने की भी बहुत अच्छी विधि है। संगीत जो है शॉर्टेस्ट मेथड है मोक्ष प्राप्ति की। मोक्ष प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि जब आप समाप्त हो जाएंगे तो ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो संगीत से स्वर कैसे लिखते हैं हिंदी में? हिंदी में स्वर आधा सा व तबला। देखो एक चीज बहुत पहले कुछ चीज लिख दी जाती है, हमारे पूर्वजों के दिमाग में आया, उन्होंने स्वर को भी स्वर का नाम दिया। क्यों दिया? अब ये रिसर्चर्स बाद में ढूंढते हैं कि क्यों इसे किस तरीके से किया। आज थोड़ी सी स्वर की व्याख्या करता हूँ, फिर उसके बाद गा तो रहा ही रहूं, गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ देखते हैं। 45 मिनट ऐसे पूरे नहीं होते। अच्छा, सबसे सुंदर समय कौन सा होता है? जी? अच्छा, सुबह की बात करें, सुबह। शाम अच्छी नहीं होती है? रात अच्छी नहीं होती है जी? जब रियाज कर रहे होते हो, रियाज में भी तो हर बार तो अच्छा मूड नहीं होता ना, होता है क्या? सबसे सुंदर समय वो समय जब समय का आभास नहीं होता। वो समय आपको उस क्षण में ले जाता है। समय को तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन क्षण को कैलकुलेट करना मुश्किल है। आपका 5 मिनट की बंदिश जो है, कभी 5 मिनट जो आप सुनते हैं, जो आपको बहुत पसंद है बंदिश, वो 5 मिनट में खत्म हो जाती है, और कभी 5 मिनट में नहीं खत्म होती है, कोई 5 मिनट से पहले ही खत्म हो जाती है। मैं यहाँ पे संगीत वाले हैं इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वरना मैं दूसरे कॉलेज स्कूल से बोलता हूँ आपको, द नंबर व्हाट यू लाइक इट फिनिश इन 5 मिनट्स, समटाइम्स इट डजंट फिनिश इन 5 मिनट्स। अब तो सॉन्ग की बंदिश भी नंबर ही हो गई है, इतने शॉर्टकट्स में आ रहे हैं। तो जो बंदिश आप लोग रिकॉर्डेड बंदिश है,
कभी 5 मिनट में खत्म होती, कभी 5 मिनट से पहले भी खत्म हुई है, हुई है? लॉजिकली नहीं हुई है। लॉजिक ढूंढोगे तो नहीं है, लेकिन आप कभी बार उसके अंदर इतने मगन हो जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता। कभी आप उस बंदिश को पूरी गहराई से सुन पाते हैं, कभी नहीं सुन पाते। कभी बंदिश यूं शुरू होती है, यूं खत्म हो जाती है। हुई है, हुआ है ना? गलत तो नहीं बोल रहा, तो मेरे साथ तो हुआ है। अब मैं अपना अनुभव बोल रहा हूँ, और आपके साथ नहीं हुआ ये मान नहीं सकता, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, आप भी मेरे जैसे हैं। तो आधा सा और वाह क्या है? तो संगीत का स्वर इतना कोमल है कि एक अक्षर का भी भार नहीं सहन कर सकता। शब्द तो दूर की बात है, इतना कोमल है, इतना कोमल है। अब कोमल तीव्र की बात नहीं हो रही है, उसकी नाजुकता की बात हो रही है। इतना नाजुक है कि एक शब्द का भी भार नहीं सहन कर सकता। शब्द क्या, एक अक्षर का भी भार नहीं सहन कर सकता। तुम्हारे पूर्वजों ने इसको सुर नहीं किया, आधा सा दिया। उसको जब बोलो तो भी सावधानी बरतो। सुर बोलिए और स्वर बोलिए, उसको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं? स्वर तो आप उसको वहां पे उसके उच्चारण में भी आपको सावधानी बरतनी है। अगर स्वर को औचार आपको प्रस्तुतिकरण करना है, कुछ गलत बात तो नहीं लग रही है? सही लग रहा है? आधा सा और वहां क्या होता है? अब देखो, आधे सा से क्या चीज होती है? स्वर होता है, स्वच्छ होता है। आजकल स्वच्छ तो एक अलग ही मामले में चला गया है, चलो वो भी है। स्वाहा, स्वाहा क्या है? स्वाहा है समर्पण है। वैसे तो अग्नि की पत्नी है वो, जिसलिए अग्नि देव जो है वो हमेशा उनका नाम पकड़वाते हैं, एक श्लोक उठाते हैं हाथ में समीधा रख के भी, वो भी उसको समर्पण कर देते हैं। वरना समर्पण, मैं उसको ज्यादा समर्पण मानता हूँ। स्वाहा, आधा सा और वह स्वाहा। आगे क्या है? स्वर में पूरा करने के लिए क्या है? र है, आधा सा व। अब आधे सा को हटा दो, क्या रह जाता है? जो करने वाले उनको वर मिलता है भाई। ये करने वाले बनो। आपकी ख्वाहिश मेरे में नहीं पूरी हो रही, मेरी ख्वाहिश आप में नहीं पूरी हो रही है। आपने जो वर मांगा है देर अवेर से पूरा तो होता है, लेकिन उसकी धारणा तो रखो, उसकी आराधना तो करो। स्वर आपको जरूर वर देगा, वो है इसलिए कि आपको वर देगा, लेकिन उसको सही तरीके से वो देना होगा। आपको सही तरीके से समय देना पड़े। अब सास में क्या क्या चीजें बताओ? किसी एक राग में ऐसा नहीं है जिसके अंदर सा नहीं है। पक्की बात है? कोई है ऐसा राग? अब सा से क्या है? सा से संगीत है, साहित्य है, सारांश है, स्वरूप है, संगति है, साधना है, साधक है, समक्ष है, संबोधन है, सुगंध है। क्या क्या चीजें हैं? हो गई? कितनी कितनी चीजें हो गई? अभी आपके दिल में तो और भी आ रही होंगी। साहस कितनी चीजें हैं? संरक्षण है, साहित्य है, संचार है, संस्कार है। और सबसे भी ऊपर कौन सी चीज को हम लेके जाके खड़ा कर देते हैं? साहस सरस्वती है। हर राग में साथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीजें, समावेश इससे है, संबोधन इससे है, संरक्षण इससे है, समक्ष इससे है, सूक्ष्म इससे है, सारांश इससे है। अभी मेरे मन में आ नहीं रहा, कभी दिन में होता है ना, बहुत चीजें निकलती चली आती, थोड़ा यहीं पे सीमित होती जा रही है। 45 मिनट है, 45 मिनट पता नहीं कितने खा गया, इनके साथ भी तो करना है मुझे।
तो इसी तरीके से है, इन सब चीजों को वो किया जाता है। राग है, राग में क्या है, रूप है, रंग है। अग्निदेव भी आ गए, आग है, आग है, राग है, और गा है, ग्राम है, ग्रह है। छोटे से छोटा भी गांव होता है, उसमें 5-7 घर तो होते हैं ना, तभी उसको गांव की वो देती है। तो छोटे से छोटे राग में भी 5 स्वर का राग तो होता ही है। वैसे बुजुर्गों ने 4 गरी बना दी है। और इसी तरीके से स्वर संगीत में होता क्या है, स्वर होता है कौन, बच्चों बताएंगे स्वर क्या होता है। स्वर के बाद और क्या होता है, लय, स्वर लय, स्वर लय। और हमको किसी तरह की कोई प्रकार की शांति देता है। हर इंसान को ये शांति देता है, स्वर लय शांति। तो इसके पिच पल्स, क्योंकि हम लोग पल्स रेट पे है ना, पल्स रेट चेंजेस फ्रॉम कंसर्ट टू कंसर्ट, रूम टू रूम, पर्सन टू पर्सन। जो पल्स रेट जैसी होती है उसी हिसाब से जो आप पल्स मुझे दे रहे हैं, तो उस पल्स के ही हिसाब से मैं आपसे संबोधन कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। पिच, स्वर, पल्स, तो ये पल्स रेट है। पिच, पल्स, पॉज, पिच, पल्स, पॉज। अब इसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। भारत में हमेशा यही कहा जाता है कि कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ही करते हैं, परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और प्योरिटी, 5th इज प्योरिटी। प्योरिटी हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, हाँ? एक की बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं। 5 पक्का है जी, 4 उंगलियां होती है। आप भी सही है, आप भी सही है। तो ये पिच, पल्स, पॉज, परफेक्शन। प्योरिटी स्टैंड्स अवे लाइक अ थंब, बट इट गिव्स यू अ ग्रिप। इसको भी फिंगर में कंसिडर किया जाता है, लेकिन 4 का रेट भी है ना। आप लोग को, आपको सुना ही होगा, हमारी बॉडी का पेस 4 का है, isn't it? यही एक ऐसा वो है, 2 into 2 is 4, 2 plus 2 is also 4। बाकी और कोई सी भी और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एक नहीं निकल के आता, is it? तो पिच, पल्स, पॉज, परफेक्शन एंड प्योरिटी। प्योरिटी बहुत देर बाद आती है, जब बहुत आप कर लेते उसके बाद आती है। तो मेरे पर अच्छा, मैं बंदिश में आ जाता हूँ। बंसीधर पे एक पोएट एक चीज लिखता है, और सैकड़ों लोग उसको अपने दृष्टिकोण से समझते हैं। जो कंपोजर है, जितना उसको समझ आता है उस हिसाब से उसको स्वर दे देते, राग दे देता है। उसके बाद हम उसको रिपीट करते रहते हैं। फिर हमारे दिल में जो आता है, जब हम इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, हम डागरवानी में भाई हम तिहाई हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, बल्कि करते ही नहीं, चौहाई तिहाई नहीं होती हमारी उसमें। हम उसका सिर्फ उपज करते हैं, उपज के ऊपर ही हमारा ज्यादा जोर रहता है। और उसी तरीके से हम लोग उसकी जो भाव अर्थ है, बंदिश का क्या भाव है, किस तरीके से उसको उसके अंदर वो कहा जा रहा है, उसको उसकी शब्द बोल दो, प्रदर्शनी होती है। चलो उसी के ही हम लोग बंसीधर, पिनाकधर, गिरिधर, गंगाधर। बंसीधर, पिनाकधर, गिरिधर। अब हमारे बैजू बावरा जी ने बंसीधर कौन हुए? पिनाकधर, अरे शिव जी। मुकुटधर, जटाधर, अभी हरि, हर
अब ये इसी तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा इसी पे ही वो किया है। बंसीधर पिनाकधर गिरिधर गंगाधर मुकुटधर हो श्री हरिधर। चौताल में है बंसी
ईश्वर उनको पानी मिल जाता तो क्या होता है? और मिल जाता तो लहरें बननी शुरू हो जाती।
बैरागी का हल्का